कितने लोग का एफआईआर मैंने कराया है। ये जरा जिस समाज से हैं उसकी रक्षा। अब तो ये पासी अपने को कहने के से भी शर्माते हैं। ये तो इतने डरपोक हैं कि 18 मार्च को रैला था लालू यादव का और 17 मार्च को मैं ज्वाइन किया था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। इनके 1 लाख थे लालू यादव के और 10,000 हमारे लोग थे। माले वालों ने बाप बनाने में दिक्कत किया। हम लोगों ने बेईमान, हम जेडीयू में थे, एनडीए के पार्ट थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो मैं 2 टिकट मुसलमानों को दिया था, जहानाबाद और बेला। भूमिहार के लाश पर चढ़ करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुए और भूमिहारों पर कहर बरपाया। मेरा एक ही जिद है कि इनको मैं समाप्त करूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की चुनावी यात्रा जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आज पूरा दिन भर हमने घूमा है और इस लोकसभा क्षेत्र में जनता का मिजाज क्या है ये भांपने निकले थे। इसके बीच में डॉक्टर अरुण कुमार, जिनके नाम की चर्चा जहानाबाद में खूब हो रही है, पहले भी खूब होती थी और अब चूंकि 2024 का चुनाव है, इन्होंने अपना उम्मीदवारी जो है वो भर दिया है बसपा के टिकट से। हम इनसे पहले भी जुड़ चुके हैं, बातचीत कर लिया है हमने, लेकिन जब जनता के बीच जा रहे हैं तो इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, साथ ही साथ कई तरह की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ इनके पीछे लगी हुई हैं। तमाम प्रश्नों के जवाब हम इनसे ले लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। धन्यवाद। सर, आप दिन भर आज घूम रहे थे, काफ़ी हम देख रहे हैं सर, आप थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। जनता का जो मिजाज है आपके अनुसार कैसा मिल रहा है रिस्पांस आपको? देखिए, लड़ाई ही जनता की है। इस बार जहानाबाद के भूमिहारों ने ये समझा कि हमें नीतीश कुमार अपमानित कर रहे हैं। इस सवाल को चुनौती पिछले बार भी मैंने दिया था, लेकिन उन्होंने समझा नहीं इस बात को। क्योंकि नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में 12 साल हम अपने जवानी लगा दी। रमता समता लोग कहता था, उस दिन से मैं इंडिपेंडेंट एमएलसी होकर के इनका साथ दिया था। सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो चाटुकारों से घिर गए और उसके बाद जो सत्ता का एब्सोल्यूट पावर का जो अहंकार होता है, उस अहंकार में लोगों को परेशान करना शुरू किया, सोशल इंजीनियरिंग करना शुरू किया। राजद के लोगों को, जिनसे हमारे कार्यकर्ता पिटते रहे हैं, कई हमारे समता पार्टी के लोगों का, 50 लोगों का, जिसमें कुर्मी जाति के अधिकांश लोग थे, इन लोगों की हत्या राजद के लोगों ने की थी। लेकिन ये सत्ता के अस्थायित्व के लिए राजद से ही मेल कर लिया और मैं इनके इन कृत्यों का विरोध करता रहा। ये सिर्फ मेल ही नहीं कर लिया, जंगल राज की सीमा को भी पार कर गए। इनके कालखंड में सबसे जघन्य अपराध हुआ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसमें न्यायपालिका ने ये कहा कि सफ़ेदपोश नेता और सफ़ेदपोश सरकार के चहेते पदाधिकारी, ये दोनों इस कुकृत्य में शामिल हैं। बच्चियों का, यतीम परिवार के बच्चियों का यौन शोषण हुआ, जो पूरी दुनिया में कलंकित किया बिहार को। यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बिहार है, जिसके बारे में ब्रिटिशर्स भी कहते थे कि द बेस्ट गवर्नड स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस स्टेट को ऐसा कर दिया कि जिसके कस्टोडियन है सरकार, उन्हीं यतीम परिवार की बच्चियों का यौन शोषण हुआ। उतना ही नहीं हुआ, ये भेड़ियों की तरह उनके अंगों को भी बेचा, लीवर निकाला, किडनी निकाला, क्या क्या नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी जांच का रिपोर्ट कह रहा है। न्यायपालिका ने कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपल हैज़ बीन सेफ्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी जितने भ्रष्ट कुकृत्य कर्मी थे, नेता और पदाधिकारी, वो सब इसमें संलिप्त थे। सिर्फ वो जो एक्यूज्ड है वो नहीं था, इसमें वो सारे भ्रष्ट नेता और इन कुकृत्यों में शामिल थे। और इसको न्यायपालिका ने यहाँ तक कहा कि इसको सरकार ने बचाया है, यानी नीतीश कुमार ने ऐसे कुकर्मियों को बचाया है।
तो मेरा विवाद इन्हीं सारे सवालों पर था, ऐसा नहीं था। ऐसे हमारे बहुत सारे विरोधी भी कहते हैं कि बराबर पार्टी बदल देते हैं, तो नीतीश कुमार को तो पार्टी बदलने के कारण पलटू राम कहा गया। सर हम जब क्षेत्र में घूम रहे थे, जब बातचीत हमने एनडीए गठबंधन के नेताओं से की, तो आपके बारे में जब सवाल आता है तो वो कहते हैं कि उनका क्या भरोसा, वो तो कहीं से लड़ जाते हैं। बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जिन पे उनकी नाम की चर्चा चलती है, तो भूमिहार भरोसा उन पर नहीं करते हैं। भूमिहार भरोसा करते हैं तभी तो नीतीश कुमार को नालंदा में पानी पिला दिए थे, हम सेकंड हुए थे। वो तो उनका गढ़ माना जाता है ना। और जब चलती थी, परम सत्ता में थे, तो 2005 में हमने उनको चुनौती नालंदा में दिया था और हम ही सेकंड हुए थे। हमने कहा था उनको कि हम भूमिहार के नेता हैं, आप कुर्मी के नेता हैं, गलतफहमी में मत रहिए। और यही हुआ था। 1,05,000 उनको मिला था, 65,000 हमको मिला था। जबकि दो भूमिहार लड़ रहे थे, गया बाबू भी लड़ रहे थे। गया बाबू हमको बहुत मानते थे। बाद में उन्होंने कहा कि नीतीश ने कहा कि आप सेकंड हो जाइएगा तो मेरी इज्जत बच जाएगी। अरुण कुमार ने चिट्ठी लिख के कहा कि लड़ाई हमसे होगी, लड़ाई आपसे होनी चाहिए। तो ये बीच में स्वर्गीय किंग महेंद्र जो हमारे परिवार के थे, उनके वजह से मैं मिला भी था। और हमारे डेरा पर लेकर के, इनको अपने हिम्मत नहीं थी, महेंद्र प्रसाद जी को लेके मेरे डेरे पर आए थे नीतीश कुमार। तो ये ठगने में बहुत माहिर हैं। हमको भी फिर झांसा में दिया, इनसे नहीं ठगे गए। लेकिन महेंद्र बाबू ने कहा कि गोतिया ही है, तो हम मान गए। लेकिन वो सारा काम कर रहे थे जो एक आपराधिक मिजाज का आदमी करता है किसी को काटने में। सब लोगों ने कहा और इसी के हिसाब से मैं प्रतिकार करता रहा। मैं उनके साथ नहीं रहा। अभी भी मैं एनडीए के साथ था, चिराग पासवान के साथ था। मेरे पास ऑप्शन क्या था बताइए? जब नीतीश कुमार पलटी मार दिए तो लोगों ने कहा कि जाके गुलदस्ता दीजिए। हम कि किनको गुलदस्ता दें? जो 8,000 करोड़ के सृजन घोटाले के अभियुक्त हैं या बालिका गृह कांड के अपरोक्त संरक्षक हैं, इनको गुलदस्ता दूं? मैंने जो बोला है उसको छुपा नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता। कल कुछ और आज कुछ। मैं सत्ता को लात मार करके पार्टी बदलता रहा हूँ, सड़क पर रह करके लड़ा हूँ। मैं सत्ता के लिए किसी का चरण नहीं गया हूँ। इसलिए मेरा पार्टी बदलना लोहिया के उस विचार के साथ जुड़ा हुआ है कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अराजकता पैदा करने वाले तत्व यदि पार्टी ने आपके सामने रख दिया है तो 5 साल इंतज़ार मत करो, उससे लड़ो। और जनता को भी कहते थे कि इसको रिजेक्ट करो। गलती पार्टी ने किया है तो तुम रिजेक्ट करो। इस बार आपको उम्मीद है कि जनता जो है वो आप पे? इस बार जनता ही लड़ रही है। भूमिहारों ने जब इस लड़ाई को अपने कंधे पर ले लिया तो अन्य जाति, चूँकि मेरा रेपुटेशन जातिवादी नहीं है, मैं जातीय संस्कार का संरक्षक हूँ। मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती को मानने वाला हूँ। मैं वंचित समाज, शोषित समाज की रक्षा के लिए अगली पंक्ति में रहता हूँ। लेकिन मेरे स्वाभिमान, मेरे जाति का स्वाभिमान संरक्षित नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा तो हम दूसरे की रक्षा कैसे कर सकेंगे? इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोग, अभी आप देख रहे हैं कि मुसलमान परिवार के ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये काको के रईस फैमिली के हैं। उसी पे आने वाला था कि सिर्फ भूमिहार की वोट चाहिए कि और जाति? नहीं, सभी जातियों का वोट है हमारे पास। कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें हमारा वोट नहीं है। आप सर्वे करके देख लीजिए। जी। और 12 बजे रात में, 1 बजे, मैं रोज 2 बजे रात में लौटता हूँ। मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ, लेकिन लोगों के उम्मीद को नहीं तोड़ रहा हूँ। यहाँ तो लोग जा रहे हैं, उनको कलखा पोता जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये मैं इसका पूरा पोषक नहीं हूँ। उनके लिए मैं ऐसे चीज़ों का पोषक नहीं हूँ। मैं मना करता हूँ अपने लोगों को कि उनको अपनी बात रखने दीजिए। यदि कोई मंत्री आता है तो उनसे पूछिए कि आप ही मंत्री लोग कहते थे कि 1640 करोड़ का घोटालेबाज है ये, तो मंत्री जी से पूछिए एक बार कि कल आप कह रहे थे, सीबीआई कह रही है, न्यायपालिका पटना उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके महामहिम जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनके प्ली को रिजेक्ट कर दिया न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट कर दिया। और चार्ज इन पर क्या है?
सिर्फ एम्बुलेंस खरीद का घोटाला नहीं है, ऑक्सीजन बेचने का घोटाला है। कोरोना काल में जिस समय एक एक सिलेंडर के लिए लोग तड़प रहा था, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार में सिलेंडर बिका है, तो ये सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे। ऐसे जघन्य अपराधी को टिकट दे करके आपने क्या किया है? जहानाबाद के जमीर को चुनौती दिया है। इसमें उस एम्बुलेंस में तड़प के जो बच्चे बूढ़े मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना, खाली सिलेंडर नाक में लगा देता था। ये तो सीबीआई कह रही है, हम कह रहे हैं थोड़े। हमको ये मालूम था पहले से, लेकिन हम चाहते थे कि ये सरकार निकले, लोग कहेगा कि विपक्ष में लड़े हैं। मेरी लड़ाई तो चंदेश्वर चंद्रवंशी से होती नहीं है, मेरी लड़ाई तो नीतीश कुमार से है। उनके लिए तो पूरा देख रहे हैं कि एनडीए का परिवार उतर गया पूरा, मतलब आज अशोक चौधरी, विजय सिन्हा, उसके बाद विजय चौधरी। अशोक चौधरी से तो मैंने पूछा कि यदि अपने वंश की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम मंत्री कैसे हैं भाई? आप बताइए। ताड़ी बेचने वाले मुसहर और पासी, 40,000 ताड़ी बेचने वाले मुसहर और पासी जेल में बंद हैं, और दारू पीने वाले गलवहियाँ इनका लगा रहे हैं। ट्रक का ट्रक दारू बिक रहा है, कितने वर्षों से बिक रहा है? 20,000 करोड़ रुपया प्रति साल अवैध कमाई दारू से है इस सरकार के नुमाइंदों का। इसीलिए थोड़े, अब कोई एक अदना कार्यकर्ता होगा जेडीयू का तो वो स्कॉर्पियो से कम, BMW से कम में नहीं चलता है। जिसको मोटरसाइकिल नहीं था वो चलता है। तो ये दारू का पैसा है भाई। तो ताड़ी बेचने वाले को तार से गिर करके मर जा रहा है पुलिस को देख करके, इतना भयभीत है। कितने लोग का FIR मैंने कराया है। ये जरा जिस समाज से हैं उसकी रक्षा। अब तो ये पासी अपने को कहने के से भी शर्माते हैं। ये क्रांतिकारी लोग हैं, तो जो जनता की आवाज़ नहीं उठा सकता। मैंने तो कहा था, मेरी लड़ाई नहीं थी। पटना में जब अनंत सिंह को अपमानित करने के लिए बहुत लोगों ने कहा कि अनंत सिंह आना चाहते हैं। अनंत सिंह का कवच हमको नहीं चाहिए, लेकिन अनंत सिंह के बहाने बढ़िया से लेकर के पटना तक भूमिहार को परेशान किया जा रहा था। तो मैंने बोला था कि छाती तोड़ देंगे, लेकिन छाती तोड़ना मुहावरा था, अहंकार तोड़ना था। फिर भी मेरे ऊपर केस कराया गया, 3 साल का सजा हुआ। तो फिर अनंत सिंह को एक बार फिर से इस क्षेत्र में सुने हैं कि लाया जा रहा है भूमिहारों को एकजुट करने। भाई किसी को ये सरकार जलील करके ला सकता है, दबाव दे के धमका के ला सकता है। यदि अनंत सिंह पर बहुत प्रसन्न है तो अन्य लोगों को छोड़ा गया है, सजा माफ़ की गई है। इनकी तो कोई सजा नहीं है। ये तो सरकार ने मिलकर के हथियार रख करके इनको केस करा दिया, मर्डर का केस करा दिया। वैसे 11 केस नीतीश कुमार ने अरुण कुमार पर कराया है। क्या वही डर है कि आज पूरा कुनबा उतर गया है? आपसे डरते हैं नीतीश कुमार? इसलिए कि सत्य मैं बोलता हूँ, मैं मास्टर का बेटा हूँ, अब मैं मास्टरी करता भी हूँ। डर नहीं लगता है आपको? हमको डर नीतीश कुमार से? अब तो मैं बताऊं इनका इतिहास तो आप इनको ये तो इतने डरपोक हैं कि इस 18 मार्च को रैला था लालू यादव का, और 17 मार्च को मैं ज्वाइन किया था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। इनके 1 लाख थे लालू यादव के, और 10,000 हमारे लोग थे जहानाबाद और गया के, अरवल के, ये इलाका के 10,000 लोग थे। और माथे में लाल से वाइट से सहजानंद सरस्वती ब्रिगेड, सब इनके पोस्टर पर पोस्टर चिपका दिया था। लालू यादव देखने आए थे, ये कौन पागल हो गया है, हमारा रैला है इसमें छोटका वो निकाल रहा है। तो हम कहे थे कि छोटका जो है ना इजरायली है, बड़ा खतरनाक है, इससे टकराइएगा नहीं। और नीतीश कुमार सबसे लास्ट में आए थे। बिशन पटेल, शकुनी चौधरी, मंजय लाल, अब्दुल गफूर, ये सब लोग आए थे मेरी सभा में। नीतीश कुमार पता करके आए कि शांत उंत है ना, इतने बहादुर हैं, ये तो सत्ता के पहलवान हैं। उसका सब्जेक्ट भी था
अच्छा, आप जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, किंग महेंद्र के बारे में बात करें, तो उनके छोटे भाई तो भूमिहारों को खींच लिया अपने तरफ। अब देखिए, वो भेलौरिया थे, हम उसको नहीं मानते हैं। एक बार महेंद्र प्रसाद जी को हमने कहा कि आप तो भेलौरिया हैं, इस बात का गौरव मुझे है। ऐसे मैं सेक्ट में विश्वास नहीं करता, इसलिए कि जिस आदमी का जितना कीमत था सबको पूछा कि कितना में बिकोगे। नीतीश कुमार को भी खरीदा, लालू यादव को भी खरीदा, और लोगों को भी खरीदा, खरीद के राज्यसभा में गए और ये लोग दरबार करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग महेंद्र को छाता लगाते थे, अपने छाता नहीं ओढ़ते थे, छाता लगाते थे। और इंदिरा गांधी के समय में किंग महेंद्र चीफ मिनिस्टर बनाते थे, उनसे पूछ करके बिहार में चीफ मिनिस्टर बनते थे। वो हैसियत थी, इसीलिए मैं उनके मूर्ति पर माला पहनाने गया। हम कहे कि मेरा दिन कितना ख़राब हो गया कि उसी वंश में, उसी साम्राज्य को पैदा करने वाला, उसी वंश में उनके छोटे भाई भोला जी झोला लेकर के, नीतीश का चोला पहन करके घूम रहे हैं। किसके पीछे? जेपी नड्डा आए, वो मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया और इनको खुशामद करके चीफ मिनिस्टर ले जाते थे। पहले बैठाते थे, तब अपने बैठते थे। ये हैसियत थी, इतना गिर गए। वो कहते हैं कि अब चंद्रवंशी से दिक्कत नहीं, मान लीजिए कोई दिक्कत होगा, भूमिहारों के लिए हम खड़े रहेंगे आगे। किसको? भोला बाबू कहते हैं भूमिहारों के लिए हम खड़े हैं। अच्छा, कितना साल की उम्र है उनका? हमसे तो 2-4 साल बड़े होंगे। कभी जहानाबाद में इतनी पीड़ा हुई, लोगों ने अपने छाती पर गोली सही, लालू के अत्याचार को लड़ा, नीतीश के दुराचार को लड़ा। कभी इनको निकलते देखा? कभी खांसते भी देखा? कभी बोलते भी सुना? ये लड़ाई तो हमारे जैसे लोग लड़े हैं। जहानाबाद के लोगों को नौकरी देते हैं, बोल रहे थे आज। नौकरी देते हैं, मैं उसका नौकरी तो संप्रदा बाबू भी देते हैं, इनसे ज़्यादा देते हैं। उनके बराबर की कंपनी है, तो वो तो किसी की चाकरी नहीं करते हैं। नौकरी तो ये साम्राज्य महेंद्र प्रसाद का खड़ा किया हुआ है। मुझे इसी बात का तकलीफ है कि समाज के स्वाभिमान जब चोट खा रहा है तो ये झोला लेकर के घूम रहे हैं, चोला पहने हुए नीतीश कुमार का। ये कहते सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है, मैं लड़ूंगा, और उसके बाद मैं लड़ता तो बात आती। वो कहते कि कोई भूमिहार ही लड़ेगा। भाई, ये तो कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मुजफ्फरपुर सीट हमारा गया, अभी कांग्रेस वाले कह रहे थे कि आप मुजफ्फरपुर से लड़िए, तो वहाँ 4.5 लाख भूमिहारों की आबादी है। हमने कहा कि लड़ूंगा, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कैंची चलाई। तब हमने कहा कि लड़ेंगे जहानाबाद, जो होगा। ये मैं क्या जान रहा था कि भूमिहार मेरी भाषा को समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे, लेकिन समझे। मुझे गर्व है, मैं भावुक हो जाता हूँ कि मेरे घोर विरोधी भी आज मेरे साथ खड़े हैं। तो ये मेरी लड़ाई अब नहीं रही, ये समाज की लड़ाई हो गई। और यही कारण है, पिछले साल ये भी नहीं हमारे साथ थे, काकू के लोग थे। आज बुलाए हैं कम से कम 10 मुस्लिम गांव में कि एक बार झलक दे दी, एक बार आ जाइए, फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब तो बूथ वाइज काउंटिंग होता है, देख लीजिएगा। पकाही से, बगबार से, ढोढ़ा से, मलाठी से, सबसे हम घूम के आ रहे हैं। सब तरह से समर्थन है आपको? सब तरह से समर्थन है, चूँकि हमने कोई बेईमानी नहीं की है। माई वालों ने बाप बनाने में दिक्कत किया, हम लोगों ने बेईमान। हम जेडीयू में थे, एनडीए के पार्ट थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो मैं 2 टिकट मुसलमानों को दिया था, जहानाबाद और बेला। भूमिहारों से भी लड़ा था। हमने कहा कि आप पुराना समीकरण को सरवाइव कराइए। हम तो उस रिश्ते के लिए कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी देते हैं। सुरेंद्र यादव से कोई लड़ाई नहीं है आपकी? सीधी लड़ाई आपकी चंद्रवंशी और भाई, मैं सुरेंद्र यादव को कभी नेता नहीं माना। मेरी लड़ाई तो या तो लालू यादव से हुई, या मैं छोटे लोगों से नहीं लड़ता, या नीतीश कुमार से हुआ। चंद्रवंशी को हम क्या जानने गए? ये क्या क्या करते थे ये सब हम जानते हैं। ये तो चंद्रवंशी मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। एक अंतिम प्रश्न है,
ये ठीक है कि आज जॉर्ज फर्नांडिस हमारा मेंटर नहीं रहा। मैं मंत्री बनाता था, मैंने 14 टिकट दिया था, 12 विधायक हुए, वो ठीक है, अब भूल गए। लेकिन जो एमएलए जीवन में नहीं हो सकते थे उनको मैंने टिकट दिया, विधायक बनवाया। मंत्री बनवाता था, नीतीश कुमार को पूछिए कि पहला कैबिनेट बनाने में हम थे कि नहीं थे। जीतन राम मांझी को मंत्री बनवाया था, रामाश्रय बाबू को मंत्री बनवाया था, हमारे छोटे भाई थे मंत्रिमंडल, अनिल भाई। ये ठीक है कि दूसरे दिन कुछ लोगों ने घेर करके जीतन राम मांझी का इस्तीफा करा दिया। घेर करके इस्तीफा हुआ, मैंने नहीं कहा। इसलिए ये सब होता सभी साथ है ना, मैं तो मोदी के परिवार में है। अब ठीक है, किसके परिवार में किस लिए हैं सब मुझे मालूम है, सब मुझे मालूम है। मेरी लड़ाई यही है कि भूमिहार के लाश पर चढ़ करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुए और भूमिहारों पर कहर बरपाया। मेरा एक ही जिद है कि इनको मैं समाप्त कर दूं। अब समाप्त हो भी गए हैं, अब वो नहीं चलाते हैं, उनकी सरकार चलाने वाला एक कोठरी है। अब ये तो मंत्री घेरे रहता है, आप लोग रोज इंटरव्यू करते हैं, घेरे रहता है, कुछ ज़्यादा ना बोल दें, तब विजय चौधरी जी कहते हैं हो गया जल्दी बंद कीजिए। तो 40 का 400 4000 बोल देंगे, 4 लाख बोल देंगे। ये 2 आदमी का ड्यूटी लगा हुआ है, 2 चौधरी का, 2 चौधरी लगे हुए हैं, मंच पर रहते हैं अगल बगल। ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा पल्टा बोल दें फिर सब समझ जाए। भाई हमारा बिहार का गौरव पर कलंक है नीतीश कुमार। बिहार विधान मंडल में ये कोई भूमिहार बोलता तो अभी तक क्या हो जाता, आफत हो जाता। बिहार विधान मंडल में जो नीतीश कुमार ने बोला, कोई भाई बहन उस वीडियो को देख सकता है क्या? हमारा मुख्यमंत्री बोल रहा है, यानी हमारी सांस्कृतिक। और ये बाबू तेजस्वी यादव, बच्चों पर मैं प्रहार नहीं करता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। भाई ऐसा हम गिर जाएंगे। अच्छा, मुझे क्षेत्र में लोग जानते हैं कि जहाँ ओपन नंगा नृत्य होता है मैं नहीं जाता हूँ, चाहे उसकी कीमत मुझे कितना चुकाना पड़े। और उससे भी घटिया स्तर का बयान और एक्शन इनका था बिहार विधान मंडल में, लोकतंत्र के मंदिर में। दुर्भाग्य है। तो मेरा दिमाग तो ठीक है, पैर भले खराब है, पैर में फोला हो गया है, शरीर से विचार से जनता का जो समर्थन मिल रहा है, बड़ी ऊर्जा है। मैं 2 बजे रात तक घूम रहा हूँ, अभी 300 गांव बाकी है। लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, 200 गांव तो छूट ही जाएगा जो मेरे प्रिय गांव। अच्छा सर, एक गांव से हम घूम के आ रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है इस गांव में। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि यदि जाएंगे ये मौलवी साहब के यहाँ तो वहाँ का वोट जोड़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो कैलकुलेट करके। लेकिन कुछ लोग, मेरी एक शिकायत मेरे प्रति सब लोगों की रही है, आते नहीं हैं। लेकिन आते नहीं हैं तो हम अपने कर्म से इतना दिल्ली में बनाया, देश में बनाया कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी जाति का, बिहार का कोई आदमी संकट में हो तो हर जगह, चाहे बॉम्बे हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह मेरा आदमी है। ये जॉर्ज की कृपा से है। तो वो उसको मुझे उस विरासत को संभालना पड़ता है। मैं बैठा नहीं रहता हूँ, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ। प्रतिदिन 10 सीरियस पेशेंट को, एक्सीडेंट के केसेस को डील करता हूँ, दिल्ली से लेकर पटना तक। तो ये काम है मेरा। आप मुझे सांसद बनाए हैं, मैं घर बैठूं, क्लब अटेंड करूं, दारू पीऊं तो कहें। मैं तो पानी पीता हूं और गुस्सा पीता हूं लोगों का। अब किस परिवार में आप रहेंगे? मोदी के परिवार का हिस्सा बनेंगे आप? आपकी पार्टी बनेगी कि नहीं? मेरी पार्टी तो राष्ट्रवादी मूल्यों को लेकर के, जो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धारा थी, उन मूल्यों को जिसको स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सहेजा है, राष्ट्र के विकास में वह सबसे बड़ा फलक है। मैं मोदी का कुछ मुद्दे पर प्रशंसक हूँ। जो यह देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाकर के कह दिया, इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड, तो मैं दुखी था कि ऐसा ये देश नहीं है। ये हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत का देश है।
मोदी ने यह एहसास करा दिया दुनिया को कि यह देश की ज़रूरत सबको है। जो लोग छाया से डरते थे अमेरिका और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट से, उनका पीठ हमारा प्रधानमंत्री ठोक रहा है। हेलो मिस्टर। तो ये मेरे राष्ट्रीय गौरव का विषय है। आप मोदी से इन्फ्लुएंस रखते हैं, पार्टी महागठबंधन से या फिर मोदी से? अंतिम प्रश्न है सर। हम महागठबंधन में ऐसे चोरों को जब बीजेपी अपने साथ रखती है तो मैं विरोध करता हूँ, विद्रोह करता हूँ, लेकिन 370 पर मैं समर्थन करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जो स्थिति थी, हम जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 96 में प्रदर्शन किया है मोरे में, बर्मा बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन को देखा है, बांग्लादेश से देखा है। ये सारे सवालों को कोई सॉल्व नहीं कर रहा था। जैसे श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश बनाया तो अटल जी ने कहा कि दुर्गा का अवतार है। तो मैं उसी टेस्ट का हूँ कि जो स्वतंत्र व्यू में आए, जो राष्ट्र को दिशा दे, शक्ति दे, उसको मैं अप्रिसिएट करूं, विरोध के लिए मैं विरोध ना करूं। मैं श्रीमती गांधी का बहुत सारे सवालों पर प्रशंसक था, लेकिन उनके इमरजेंसी का विरोधी था। सिक्किम जिस समय ज़बरदस्ती चीन अपने हाथ में करना चाहता था, श्रीमती गांधी ने भारत का हिस्सा बनाया, मैं प्रशंसक था। 370 लहूलुहान कर रहा था इस देश को, पिछले 40 वर्षों में यही मैंने देखा है। मैं प्रणब मुखर्जी के साथ पोस्ट कारगिल गया था तो जो सीन देखा था, और आज मनोज सिन्हा वहाँ बैठे हैं, अब वो सीन मैं देख रहा हूँ तो बहुत बदल गया अब है कि नहीं? बदल गया। नहीं, मतलब अब इंदिरा गांधी, ये जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस रखते हैं कि नहीं अभी? कांग्रेस तो दया का पात्र है। लीडरशिप वह होना चाहिए जो राष्ट्र के बारे में सोचे। ब्रिटेन में जा कर के आप मत बोलिए देश के बारे में। देश है तब आप हैं, देश है तब पार्टी है। मैं बहुत सारे सवालों पर बीजेपी से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन बहुत सारे सवालों पर मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूँ। लेकिन मेरी पार्टी दोनों के बीच खड़ी है, तो जहाँ जिसको गलत देखूंगा बोलूँगा, ये मेरी अभिव्यक्ति का अधिकार है। और यही बहन मायावती भी कर रही हैं। उन्होंने देखा है कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग, मुलायम सिंह यादव लोग क्या किए थे चीफ मिनिस्टर के दौर में। बड़ी कहानी है, उसको आप जानते हैं। हम हर दुख दर्द को राष्ट्र के चश्मे से देखते हैं, नीतीश कुमार के चश्मे से नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार सुबह कुछ देखते हैं और शाम में कुछ देखते हैं। चलिए, समय का बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर अरुण कुमार थे। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं और बहुत सारी बातों का खुलासा भी किया है। अब चुनाव की जो तैयारी है वो अपने अंतिम दौर में है, और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। ये अंतिम दौर का चुनाव है, 7वें चरण का, और जहानाबाद सबसे हॉट सीट इन 8 लोकसभा सीटों में बनी हुई है। देखते हैं क्या होता है। दिलचस्प मुकाबला तो हो ही गया है, त्रिकोणीय मुकाबला आप इसे समझ सकते हैं। और जहानाबाद के देखिए तमाम जो प्रशंसक हैं, ये डॉक्टर अरुण कुमार के लिए यहाँ पर रात के लगभग 9 से 9:30 हो रहे होंगे, और ये सभी रात के 2 बजे तक डॉक्टर अरुण कुमार के साथ घूमते हैं। यानी कि जो भूमिहारों को एकजुट करने की बात एनडीए गठबंधन कर रहा है, कुछ भूमिहार डॉक्टर अरुण कुमार के साथ भी आ चुके हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला कैसे होता है। चर्चाएं और बातचीत लगातार भारत लाइव पर जारी है। आपकी निगाहें हमारे कैमरे पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।